बीजेपी सांसदों की 2 दिवसीय कार्यशाला आज से शुरू होने जा रही है। वर्कशॉप में सांसदों को उपराष्ट्रपति चुनाव की मतदान प्रक्रिया की जानकारी दी जाएगी और इस कार्यशाला में पीएम मोदी भी शामिल होंगे और जीएसटी सुधारों के लिए बीजेपी सांसद पीएम मोदी को सम्मानित भी करेंगे। आपको बता दें कि पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सभी बीजेपी सांसदों को उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए हो रही इस वर्कशॉप में मौजूद रहने को भी कहा है। आज साल का दूसरा और अंतिम चंद्र ग्रहण लगेगा। भारत में भी यह चंद्र ग्रहण दिखाई देगा, इसलिए इसके सूतक का असर भी पड़ेगा। संकट मोचन, दुर्गा कुंड, काल भैरव, बटुक भैरव, मानस मंदिर, त्रिदेव मंदिर, महालक्ष्मी मंदिर के साथ सभी मंदिरों के कपाट सूतक की शुरुआत से पहले बंद हो जाएंगे। रविवार को शाम 7:30 के करीब काशी विश्वनाथ मंदिर के कपाट बंद हो जाएंगे। फिर अगले दिन मंगला आरती के पूजा पाठ नियमित तौर पर चलेगा। ग्रहण के कारण काशी विश्वनाथ के संध्या, श्रृंगार और शयन आरती के समय में भी बदलाव किए गए हैं। देखिए, खबर अयोध्या से है। आज चंद्र ग्रहण से पहले भोग और आरती करने के बाद राम मंदिर के कपाट बंद रहेंगे। दोपहर 12:30 के बाद अयोध्या के राम जन्मभूमि समेत सभी मंदिरों के द्वार भक्तों के लिए बंद कर दिए जाएंगे, जो अगले दिन 8 सितंबर को सुबह अपने समय से खुलेगा। 7 तारीख को चंद्र ग्रहण की वजह से मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं का दर्शन दोपहर 12:30 तक होगा। भोग और आरती के पश्चात मंदिर के पट बंद हो जाएंगे। पुनः अगले दिन 8 तारीख को प्रातःकाल मंगला आरती और श्रृंगार आरती अपने नियत समय पर होगी। जिन श्रद्धालुओं के पास हैं वो 8 तारीख की मंगला आरती, श्रृंगार आरती में भाग ले सकते हैं। देश के कई इलाकों में भारी बारिश की वजह से हाल बेहाल है। कहीं भारी बारिश से नदियों में उफान है तो कहीं सड़कों पर सैलाब उमड़ आया है। गांव के गांव टापू बने हैं। कई जगह तो हाईवे ही पानी में डूब गया है। हालात ऐसे हो गए हैं कि हजारों लोगों को अपना आशियाना छोड़कर राहत शिविरों में पनाह लेने की मजबूरी आ गई है। दिल्ली में यमुना नदी के बढ़े जलस्तर से किनारे के इलाके डूब गए हैं। वहां रह रहे लोगों का पलायन हो गया है। वहीं पंजाब में बाढ़ ने हाहाकार मचा रखा है। हिमाचल और जम्मू कश्मीर से छोड़े गए पानी के चलते सतलुज, ब्यास और रावी समेत कई नदियां विकराल रूप ले चुकी हैं। देखिए, उत्तराखंड के उत्तरकाशी में फिर से बादल फटने की घटना से भारी तबाही देखने को मिली है। यमुना घाटी में नौगांव सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है, जहां देवलासी खंड के उफान ने तबाही मचा दी है और इस प्राकृतिक आपदा ने लोगों के जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। जानकारी के मुताबिक इस घटना में एक मिक्सर मशीन और 2 स्कूटी भी बह गई। वहीं आपको बता दें कि एक कार मलबे में दब गई है और एक मकान पूरी तरीके से मलबे के नीचे आ गया और इसके अलावा कई घरों में पानी भर गया है। तो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, भयावह तस्वीर है। उधर जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग में जो जिला मार्ग पर लैंडस्लाइड से मलबा आ गया, इसके साथ ही भारी बारिश से वहां का मंजर खौफनाक हो गया है। सैलाब इस तरह से बह रहा था जिसे देखकर वहां मौजूद लोग थर्रा गए। जो जिला का यह इलाका बेहद संवेदनशील माना जाता है, जहां कई बार लैंडस्लाइड की घटनाएं हो चुकी हैं। चलिए, खबर अब शेखपुरा से है, जहां सरसा रेलवे स्टेशन का निर्माण कार्य लगभग पूरा हो गया है, लेकिन रखरखाव और देखभाल के अभाव में लाखों का कीमती सामान शरारती तत्वों ने बर्बाद कर दिया। घटना की सूचना मिलने पर एसपी ने पुलिस को निगरानी रखने का निर्देश भी दिया है। इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता अजीत कुमार सिन्हा। शेखपुरा दनियामा नई रेल परियोजना के अंतर्गत कार्य काफी गति पर चल रहा है। कई रेलवे स्टेशन का निर्माण भी हो गया है, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था नहीं रहने के कारण आप देख लीजिए लाखों का सामान की चोरी हो रहा है, नुकसान हो रहा है। सामान्य तक के लोग रेलवे स्टेशन पर आते हैं और कीमती सामान को तोड़ देते हैं, बर्बाद कर देते हैं या चुरा लेते हैं। इस शिकायतें बार बार मिला करती है। जिला प्रशासन इसे गंभीरता से लिया है और एसपी के निर्देश पर पुलिस की तैनाती की गई। जो संबंधित थाना है, श्यामा थाना क्षेत्र का अंदर आता है ये सरसा जमालपुर रेलवे स्टेशन,
मिलती है कि यहाँ असामाजिक तत्व जो है घूमते रहते हैं, उसी को देखने के लिए यहाँ पर आए हैं। टीम भी है, हम भी हैं, विशेष निगरानी रखा जाए। यहाँ डेली आते हैं और निगरानी करते हैं ताकि कोई असामाजिक तत्वों का जो चोरी कीमती सामानों की चोरी हो रही थी उस पर रोक लग सके और निर्माण कार्य में कोई व्यवधान नहीं उत्पन्न हो पाए। अजीत कुमार सिन्हा, न्यूज 18, शेखपुरा। और मोतिहारी से बड़ी खबर है, जहां बिलासपुर में जंगली जानवर का आतंक देखने को मिला है। बाघ और तेंदुआ की लोगों को आशंका है। जंगली जानवर के आतंक से दहशत है। लाठी डंडा लेकर पहरेदारी लोग कर रहे हैं। हमले में अब तक कई लोग घायल हो चुके हैं। वन विभाग सर्च अभियान चला रहा है। जानवर को पकड़ने में टीम जुटी हुई है। तो जंगली जानवर के आतंक से लोगों में दहशत है। हालांकि वन विभाग की टीम लगी हुई है और लोग लाठी डंडा लेकर के लगातार पहरेदारी कर रहे हैं। लोगों में दहशत है और हमले में अब तक कई लोग घायल भी हो चुके हैं। सर्च अभियान चलाया जा रहा है। जानवर को पकड़ने में वन विभाग जुटा हुआ है। धनबाद के बीसीसीएल एरिया 4 के अंगारपथरा ओपी क्षेत्र में संचालित अंबे आउटसोर्सिंग में शुक्रवार को भीषण हादसा हो गया। खदान हादसे में 6 मजदूरों के साथ साथ सर्विस वैन और 400 फीट गहरी खाई में देखिए वो गिर गई और शुक्रवार को ही बीसीसीएल की माइन रेस्क्यू टीम ने 3 शवों को बाहर निकाला है। वहीं शनिवार को एनडीआरएफ की टीम भी रेस्क्यू ऑपरेशन में जुट गई है और बीसीसीएल की टीम के साथ मिलकर के बाकी 3 शवों को भी बाहर निकाल लिया है, जिसके बाद से रेस्क्यू ऑपरेशन बंद कर दिया गया। सभी शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। तो उन्होंने कल ही रिकवर कर लिया था विक्टिम को और आज हम लोगों ने और बीसीसीएल का जो माइन रेस्क्यू टीम है उनके सहयोग के साथ 3 डेड बॉडी हमने रिकवर किया और एरिया सर्च किया और कोई इस तरह के खबर नहीं है। बाकी सब क्लियर किया और हमारी टीम अभी ऑपरेशन क्लोज कर। माइनिंग एरिया है तो इसमें नेचुरल एक डिफिकल्टी थी, परंतु ये हमारे लिए एक चैलेंज है और हमारे लिए एक ऑप्शन था। हमारी टीम बड़े जो जज्बे से उसको हल की और कोशिश की और इसको रिकवर करने में सहयोग। धनबाद जिला के बीसीसीएल एरिया 4 अंतर्गत काटा पहाड़ी में संचालित अंबे आउटसोर्सिंग में हादसा हुआ था। सर्विस वैन में सवार 6 लोग इसी गहरी खाई में गिर गए थे, जो कि लगभग ऊपर से इसकी हाइट 400 फीट होगी। वाहन में सवार सभी 6 लोगों की मौत हो गई। शुक्रवार को यह हादसा हुआ था और कल जो है सो 3 शवों को निकाला गया था और आज जब एनडीआरएफ की टीम पहुंची तो सफल रेस्क्यू कर 3 शवों को निकाल लिया गया है। अब जब एनडीआरएफ की टीम की रेस्क्यू खत्म हुई है तो एनडीआरएफ की पूरी टीम यहाँ पर जमा है और इसे लेकर अब जो इनकी प्रक्रिया चलती है, पूछताछ भी कर रहे हैं कि सभी की क्या स्थिति है और यहाँ पर जो उनके अफसर हैं वह भी सभी से सारी कुछ जानकारी ले रहे हैं। अब बीसीसीएल के इस आउटसोर्सिंग में 6 लोगों की मौत हुई है तो उन 6 लोगों की पोस्टमार्टम कराई जाएगी। वहीं यह जो हादसा है वह कैसे हुआ, इसको लेकर यहाँ के सांसद ढुल्लू महतो ने बीसीसीएल को जिम्मेदार ठहराया है और वह उच्च स्तरीय जांच कराने की भी बात कही है। फिलहाल एक शव जो अमन सिंह का है उसे पोस्टमार्टम करके लाया गया है, जो कि अंबे आउटसोर्सिंग के परिसर में रखा गया है और उनके परिजनों की वार्ता प्रबंधन से चल रही है। उनकी मांग है कि मुआवजा और नियोजन उन्हें दिया जाए, लेकिन एक गंभीर सवाल यही है कि आखिर डीजीएमएस के जो रूल होते हैं उसे आउटसोर्सिंग कंपनियां क्यों नहीं फॉलो करती है। अगर उन नियमों का पालन करती तो यह हादसा नहीं होता। इससे पहले यहाँ पर सांसद गिरिडीह का दौरा हुआ था और उन्होंने भी कहा था कि यह क्षेत्र खतरे वाली है, तो यहाँ पर जो वासी रहते हैं आबादी वाले क्षेत्र है उन्हें यहाँ से हटाया जाए, लेकिन उन्हें हटाया नहीं गया और एक भूधसान की भी घटना हुई है। 2 घटनाएं हुई हैं। अब इन दोनों ही घटनाओं की जांच किस तरीके से होती है और कौन लोग इसके दोषी होते हैं, क्या कार्रवाई होती है, यह अब इंतजार करना होगा। संजय गुप्ता, न्यूज 18 धनबाद। और रांची से बड़ी खबर, जहां अरगोड़ा इलाके में चेन स्नैचिंग हुई। महिला के गले की सोने की चेन छीन ली गई। बाइक पर सवार अपराधी थे जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया। सीसीटीवी में छिनतई की घटना कैद हो गई है। अरगोड़ा के हरमू इलाके की घटना सामने आई है। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर देखिए इस महिला के साथ कैसे छिनतई की घटना होती है। 2 बाइक सवार अपराधियों ने इस घटना को अंजाम दिया है और महिला के गले से चेन छीनकर बाइक तेजी से लेकर निकल जाते हैं। महिला कुछ दूर दौड़ती भी है, लेकिन अपराधी वहां से निकल भागते हैं। अब सीसीटीवी के आधार पर इस मामले की छानबीन पुलिस कर रही है।
राजधानी रांची में लगातार स्नैचिंग की घटनाएं बढ़ती नजर आ रही है। पुलिस जहां एक तरफ स्नैचरों को गिरफ्तार करने के प्रयास में जुटी है, तो वहीं आम लोग दहशत में हैं। स्नैचर अब न सिर्फ मुख्य सड़कों पर एक्टिव हैं, बल्कि गली मोहल्ले में भी ये अपनी हरकत दिखा रहे हैं। अब ऐसे में आम लोग खौफ में हैं और पुलिस ने तत्काल एक्शन लेते हुए तत्काल इस पर एक्शन लिया है। पूरी खबर जानिए इस रिपोर्ट के जरिए। पलक झपकते ही गले से सोने की चेन, कान से बाली और दूसरे कीमती सामान गायब। ये कोई जादूगर नहीं कर रहा, बल्कि एक करतूत है रांची में एक्टिव स्नैचर गैंग की। उनके निशाने पर होती है घर से बाहर निकलने वाली महिलाएं। छिनतई की घटनाएं जहां लगातार बढ़ती जा रही हैं, वहीं अब महिलाओं का घर से बाहर निकलना तक दूभर होता दिख रहा है। महिलाओं को सबसे अधिक प्रिय सोने का गहना होता है और उसे खोने के बाद निराश और हताश महिलाएं अब गहने उतार कर ही बाहर जाने को मजबूर हैं। घूमने के लिए शाम के टाइम 8 बजे, तो फिर उधर से लौटे हम लोग, तो पीछे से वो लोग पड़ गया। में से जा रहे थे, खींच लिए पीछे से वो लोग चैन। जनरल आदमी के लिए एक चैन छीन जाना, हम तो बहुत रोए, लेकिन क्या करें, हम लोग के भाग गया तो कुछ नहीं कर पाए। लेकिन ये घटना तो बहुत घटे, इसलिए कार्रवाई तो होनी ही चाहिए। लगातार हो रही स्नैचिंग की घटना के बाद जब पुलिस में शिकायत की जाती है, तो ना तो पुलिस एक्शन में दिखती है और ना ही ऐसी वारदातों को रोकने के लिए कार्रवाई ही होती है। ऐसे में लोग पुलिस से भी नाराज दिख रहे हैं। उसने लगी तो उसका चैन छीन करके भाग गया। मैंने थाना से लगा के डीजी तक सबको गुहार लगाई कि मेरा पत्नी का चैन छिन गया है, लेकिन उससे कोई मतलब हासिल नहीं हुआ। और विश्वासता भी लोगों में जाग रहा है, यानी कि टोटल ही लॉ एंड ऑर्डर कहा जाए इस संबंध में, महिला सुरक्षा से संबंध में इस एरिया का कम से कम तो बिल्कुल तार है, बिल्कुल फेल्योर है। इस संबंध में सरकार को संज्ञान लेनी चाहिए। चैन स्नैचिंग की घटनाओं पर रोक को लेकर रांची पुलिस एक्टिव दिख रही है। कई उपाय किए गए हैं और प्रभावी रोक के लिए बाइक पेट्रोलिंग बढ़ाने के साथ जमानत पर जेल से बाहर आए अपराधियों पर भी पैनी नजर रखी जा रही है। उस व्यवस्था को थोड़ा हम लोग और मजबूत बना रहे हैं और जो हाल में हमारे पास बाइक्स हम लोगों ने हर एक थाना को दिया है और बाइक पेट्रोलिंग डेडिकेटेड हम लोग जो है स्पेसिफिक रूट्स पे करने शुरू कर दिए हैं और हमको लगता है इसका फायदा मिलेगा। स्नैचिंग की वारदात पर नकेल कसने को लेकर पुलिस के दावे की हकीकत धरातल पर नजर नहीं आती। देखना होगा कि आखिर कब तक इस तरह की घटनाओं पर नकेल लग पाती है, क्योंकि त्योहारी सीजन शुरू हो चला है और इस तरह की घटनाओं में इजाफे की आशंका है। न्यूज़ 18 के लिए रांची से ओम प्रकाश की रिपोर्ट। गिरिडीह से एक बार फिर से मानवता को झकझोर देने वाली तस्वीर सामने आई है, जहां सड़क न होने के कारण गांव तक की एम्बुलेंस नहीं पहुंची, जिसके बाद गर्भवती महिला को परिजन खाट के सहारे एम्बुलेंस तक ले गए। रिपोर्ट दिखाते हैं। गिरिडीह में खाट पर झूलता सिस्टम, सड़क नहीं खाट ही बनी एम्बुलेंस। सुन लो सरकार, खाट बनी एम्बुलेंस, गर्भवती महिला को कंधे पर ले जाया जा रहा अस्पताल। मानवता को झकझोर देने वाली ये तस्वीर देवरी प्रखंड के सुदूरवर्ती आदिवासी बहुल खटोरी पंचायत के जेवड़ा गांव की है, जहां गर्भवती महिला को अस्पताल पहुंचाने के लिए सड़क नहीं होने के कारण परिजनों को खाट का सहारा लेना पड़ा। कच्ची सड़क और नदी के बीच से होकर महिला को एम्बुलेंस तक ले जाया गया। जानकारी के मुताबिक गांव तक कोई पक्की सड़क नहीं होने और भारी बारिश के कारण नदी का जलस्तर बढ़ जाने से एम्बुलेंस या कोई अन्य वाहन गांव तक नहीं पहुंच सका, जिसके कारण गर्भवती महिला को परिजन खटिया पर टांग कर एम्बुलेंस तक पहुंचाए। एम्बुलेंस नहीं आ पाती है, कैसे इधर गाड़ी नहीं आती है ना, कोई सा भी गाड़ी नहीं आ पाती है, ना 2 चक्का ना 4 चक्का कोई सा भी नहीं आ पाती है। हम लोग रास्ते नहीं है तो कहाँ से आएगी। हम लोग का गाँव का रास्ता जो है सो स्थिति इस तरह खराब है, इसी वजह से हम लोग परेशानी बहुत मन के झेल रहे हैं और हम लोग का यही परेशानी है। कुछ ही दिन पहले भी इस गांव से एक गर्भवती महिला को खटिया से टांगकर अस्पताल तक पहुंचाया गया था। बावजूद इसके अब तक सड़क निर्माण की दिशा में कोई कार्य नहीं किया जा रहा। ये घटना स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे की उस कड़वी हकीकत को उजागर करती है जो आज भी देश के कई हिस्सों में लोगों की जिंदगी पर भारी पड़ रही है।
ग्रामीणों की मांग है कि जल्द से जल्द सड़क निर्माण कराया जाए और गांव को मूलभूत सुविधा से जोड़ा जाए ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं दोहराई न जाएं। न्यूज़ 18 के लिए गिरिडीह से एजाज अहमद की रिपोर्ट। खबर कैमूर से है, जहां रैगिंग विवाद को लेकर के पीएम श्री स्कूल जवाहर नवोदय विद्यालय चौरसिया में छात्रों के बीच झड़प हो गई, जिसमें 2 से अधिक छात्र घायल हो गए। बताया जा रहा है कि मामले को सुलझाने गए एक शिक्षक ने 2 छात्रों की पिटाई कर दी, जिसमें कि एक छात्र के पैर में गंभीर चोट आ गई। बता दें कि देर रात 9वीं कक्षा के छात्र को 10वीं कक्षा के छात्र ने सामने हाथ पीछे करके नहीं खड़े होने पर पिटाई की। अब इसके बाद 9वीं, 10वीं और 11वीं और 12वीं के छात्र के 2 गुट आपस में ही भिड़ गए थे। से मालूम हुआ कि आपके लड़का को बहुत ज्यादा मारा गया है। हमने विद्यालय पर पहुंचा, पता चला, सारे बच्चे कहने लगे कि सर कुछ बच्चे के कहने पर गाली गलौज करते हुए पटक करके उसको बहुत मार मारे। देखिए, रैगिंग को लेकर के ये विवाद हुआ है और विवाद में जमकर मारपीट भी हुई है। कैमूर से ये खबर सामने आ रही है, छात्रों के बीच झड़प हो गई, 2 छात्र इसमें घायल हो गए हैं, जिनका इलाज भी चल रहा है। शिक्षक ने 2 छात्रों की पिटाई की, जिसके बाद ये पूरा विवाद खड़ा हो गया। मामले में शिक्षक पर कार्रवाई की मांग भी अब लगातार सामने आ रही है। बता दें कि 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं के छात्र के 2 गुट आपस में भिड़ गए और विवाद के बाद जमकर मारपीट की गई। छात्रों के बीच झड़प का ये पूरा मामला सामने आया है। 2 छात्र इसमें गंभीर रूप से घायल भी हुए हैं। और बड़ी खबर मोतिहारी से है, जहां पुलिस ने 11 कांडों में संलिप्त अपराधी और जिला परिषद पति रमेश सिंह को गिरफ्तार किया है। रमेश सिंह के नाम पर विभिन्न स्थानों में 11 मामले पहले से ही लंबित हैं। इस बार पुलिस ने रमेश सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल रमेश सिंह पर हत्या, रंगदारी, SC/ST एक्ट और कई मामले दर्ज हैं। पुलिस को रमेश की तलाश थी और पुलिस ने उनको गुप्त सूचना के आधार पर गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। इसी बीच बड़ी खबर वैशाली जिले से है, जहां हेतमपुर गांव स्थित एक होटल में घुस करके शराब बेची जा रही थी, जिसका होटल संचालक ने विरोध किया तो संचालक के साथ जमकर मारपीट की गई। वहीं जो पूरी घटना है वो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है, जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि शराब कारोबारी होटल में घुस करके एक ग्राहक को शराब दे रहा है और उसके बाद होटल संचालक के द्वारा रोकने पर मारपीट की जाती है। रांची के बिरसा चौक से DBD जाने वाले रास्ते में वर्षों से झोपड़ियों में रहने वाले लोगों के आशियाने पर प्रशासन का बुलडोजर चला। इसी के साथ जिस घर से उनकी वर्षों की यादें जुड़ी थी, वो हर गिरते ईंट और टूटती छत के साथ समाप्त होती दिखी। लोगों का आरोप है कि प्रशासन की ओर से उन्हें पूरा समय नहीं दिया गया, घोषणा की गई और फिर घर तोड़ दिया गया, जबकि इन घरों में वे पिछले 50 से 60 साल से रह रहे थे। जबकि मौके पर मौजूद मजिस्ट्रेट का दावा है कि लोगों को 8 महीने पहले नोटिस दिया गया था और पिछले 4 दिन से माइकिंग की जा रही है। लेकिन जाहिर तौर पर अगर कहा जाए तो प्रशासन जो है वो पूरी तरह से बात नहीं है कि किसी को सूचना नहीं है और लगातार पिछले 3-4 दिनों से माइकिंग भी की गई है, तो पर्याप्त समय दिया गया है। 8 महीने से ज़्यादा कितना समय होता है? तो प्रशासन का निर्देश है कि फिलहाल और HEC प्रबंधन ने जैसा रिक्वेस्ट किया था जिला प्रशासन के पास में कि सर हमारा अतिक्रमण भूमि जो है वो खाली होना चाहिए, बस उसी के एवज में ये कार्रवाई हो रही है। सरकार की निकम्मा गिरी, वो इसको हम जहां बोले वो कम है। इस तरह का नहीं करना चाहिए। ये प्रोटोकॉल में है कि पहले इन लोग को बसाइए फिर उजाड़िए। आपने नोटिस दिया और किसी को बच्चे यहाँ छोटी छोटी बच्चियां रो रही है, अपना स्कूल बैग लेके भाग रही है। इतना मतलब हृदय विदारक जो सीन यहाँ का दिख रहा है। द्वारा आज अतिक्रमण अभियान जो है वो चलाया जा रहा है और इस वक्त देख सकते हैं जो ये पूरा इलाका है जो बिरसा चौक से डिप का जो बाईपास रोड है वहाँ पर ये अतिक्रमण अभियान चल रहा है और इस वक्त जो घर हैं उन घरों को तोड़ा जा रहा है। जो वर्षों से लोग यहाँ पर रह रहे थे उन घरों को हटाया जा रहा है और काफ़ी संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। आक्रोश भी है, लेकिन जाहिर तौर पर अगर कहा जाए तो प्रशासन जो है वो पूरी तरह से जो कार्रवाई के मूड में है। क्या कुछ कहिए, जिस तरह से अभियान चल रहा है ये, आप लोग यहाँ कितने वर्षों से रह रहे हैं? जन्म से हम लोग, मेरा तो 35 साल हो गया, पापा यहाँ 60-70 साल से हैं इसी घर में। हमको
को 40 कुछ तो टाइम चाहिए ना हम लोग को। 40 साल 85 से हम शादी होकर आए, झोपड़ी था मेरा, एक एक पैसा ही करके घर बन गया तब सर तोड़ा जा रहा, जब बना एक एक सामान घर में लीज पे दे देता तो एक सहूलियत होता कि जो भी पेमेंट होता हम एचईसी को कर देते हैं। एचईसी बेच ही रहा है तो लीज पे कर देता तो काफी सहूलियत हो जाता हमारा। छोटा छोटा सामान सर बहुत सारा हटाने में बहुत दिक्कत हो रहा है कि कम से कम समय टाइम नहीं दिया गया, नहीं समय दिया गया, लेकिन बहुत सामान है ना, बहुत सामान किया जा रहा है तो घर मिलेगा तो ना आदमी यहाँ से हटेगा, इसके लिए तो टाइम चाहिए ना कम से कम। सर अंदर आइए ना, देखिए अंदर आइए, दिखा दीजिए। यहाँ पर देख सकते हैं जो लोगों का आक्रोश है वो इस वक्त नजर आ रहा है। बावजूद प्रशासन जो है इसे लेकर कोई भी अगर कहा जाए तो मामले को लेकर जो गंभीरता है वो नहीं है और पूरी तरह से कार्रवाई के मूड में है। कैमरामैन संजीव तिवारी के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। लखीसराय में अमृत लकी महोत्सव मनाया गया। 2 दिन के इस महोत्सव में बीजेपी सांसद और भोजपुरी फिल्म अभिनेता सह गायक मनोज तिवारी ने अपनी सांस्कृतिक प्रस्तुति से समा बांध दिया। मनोज तिवारी के साथ कई कलाकारों ने अपनी गायकी से सबको झुमा दिया।